क्लास में मेनली यूज होने वाले जिस एंगल पे वो फॉर्मूले जितने भी हैं वो सब आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, उस ट्रिक से आपको वो चीज़ें याद नहीं होती। मुझे भी जब मैं भी 10th क्लास में था तो मुझे भी याद नहीं, तब मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्री एक इरिटेटिंग और कंफ्यूजन वाला चैप्टर बन जाता है जब आपको उसके किस एंगल पे क्या आंसर निकलेगा, साइन थीटा किस एंगल पे निकलेगा, कॉस थीटा किस एंगल पे निकलेगा, जब आपको वो टेबल याद ना हो। और जब सारे जगह पे उसकी आइडेंटिटी भी यूज़ होती है, लेकिन अक्सर बच्चों को वो चीज़ें याद नहीं होती। मुझे भी जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे भी याद नहीं, तब मेरे को एक ट्रिक पता चली। अब वो मेरे सर ने सिखाई, तो मैं आज आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। उस ट्रिक से आपको किसी भी एंगल का थीटा कितने पे भी आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 0 डिग्री, ये सारे जो 10th क्लास में मेनली यूज होने वाले जिस एंगल पे वो फॉर्मूले जितने भी हैं वो सब आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। एक बहुत आसानी ईजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इस वीडियो को पूरा देखिए। जी गाइस, तो मैं यहाँ पे जितने भी एंगल हैं और साइन कॉस में अभी मैं बताऊंगा, तो इस पे ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए, बड़ा ही आसान ट्रिक है। तो हम पहले यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे एक बार 0 लिखेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 आप बार एक वाइट पेपर पे लिख लीजिए। ठीक है, और उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से और इसको 4 से। फिर सबके ऊपर एक रूट लगा दीजिए। ठीक है, सबके ऊपर एक रूट लगा दीजिए। अब रूट का आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0, ये 1/√2 1/2, ये आ जाएगा हमारा 1/√2, ये हमारा आ जाएगा √3/2 और ये हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो अगर आप टेबल देखेंगे एनसीईआरटी का जो भी टेबल दे रखा है, तो उसमें क्या दी रखी है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2, साइन 90 डिग्री की 1। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा आपको एक बार याद आएगा। अब जैसे मुझे याद है साइन 60 डिग्री का क्या होगा, साइन 60 डिग्री का बस अभी आप शुरुआती में जो भी करेंगे उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि ये मैथ है, इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उसके बाद जब आपको एक बार दिमाग में याद हो गया, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब जैसे मुझे याद है, मैं कोई मुझसे पूछे साइन 60 डिग्री की वैल्यू, मैं देखूंगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। मैंने कैसे पता किया? स्टार्टिंग में मैं कैसे पता करता था? 0, 1, 2, 3, 3/4 का होल √2। ठीक है, 3/4 का होल √2, √3/2, √3/2। साइन 90 डिग्री की 4/4 का √1 जिसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रफ करके। इसको कैसे लिखेंगे आप? मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, ये आपको बस सबसे मेन यही है। ठीक है, सबसे मेन साइन का है। साइन का एक बार याद हो गया, आप एक बार लिख लीजिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फिर उनका होल कर दीजिए, होल रूट कर दीजिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये इसका आ गया। तो आप एक बार बस इसे कॉपी में, वाइट कॉपी में या रफ में लिख लीजिए। तो आपको एक बार लिख लेना है। ठीक है, अब याद हो जाएगा। अब इसमें कॉस में कैसे करेंगे? तो जो कॉस 0 डिग्री है वो कॉस 90 डिग्री की साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो जो बस इसका उल्टा इधर कर दीजिए, कॉस साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1। इसका यहाँ पे आ जाएगा, इसका बीच में है तो ये यहीं पे रहेगा, फिर इसका यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसका उल्टा कर दिया मैंने। साइन 90 डिग्री 1 होता था, कोई मुझसे पूछे कॉस 0 डिग्री क्या होता है, मैं देखो साइन 90 का उल्टा होता है, साइन 90 होता है तो 1 लिख दिया। साइन 30, कोई मुझसे पूछे कॉस 30 डिग्री क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। ये बस आपको एक बार ये फोटो जो है ना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसे याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में फोटो खींच लीजिए। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री, साइन 90 के बराबर तो 1 आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ,
कॉस 30 डिग्री का बताइए, कॉस 30 डिग्री आप खुद से करना है, कॉस 30 डिग्री। अब ये कॉस 30 डिग्री साइन 60 के बराबर है। साइन 60 क्या होता था, एक बार पहले आपको साइन का याद कर लिए, साइन का याद कर लिए तो कॉस का याद करना आसान हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री √3/2, तो कॉस 30 डिग्री √3/2 आपको ऐसे एक बार याद कर लेना है। इसे आप 4 से 5 बार, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 4 से 5 बार इसे एक बार रफ में लिख लीजिए। रफ में लिख लेंगे, पहले साइन का याद कर लीजिए, 4 से 5 बार उसे लिखिए, फिर जब कॉस का लिखेंगे तो साइन के साथ उसका लिखेगा। एक बार ये टेबल आपको बनाना है। देखिए मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे tan और cos का भी बता देता हूँ। देखिए tan मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा क्या होता था हमारा, साइन बाय कॉस। ठीक है, तो सिंपल वही रूल हम यहाँ पर भी लिखेंगे। साइन tan थीटा क्या होता था, tan 0 डिग्री साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री मतलब 0। फिर tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 डिग्री हमारा कॉस साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री √3/2। तो ये डिवाइड कर दीजिए आप, 1/√3 आ जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करिए 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करिए हमारा √3 आ जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करिए हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब tan का आपने याद कर लिया तो tan का भी, कॉट का भी आपको आसान हो जाएगा। फिर tan और कॉट तो उल्टा रहते हैं, तो यहाँ पे 1/0 हो जाएगा। तो हमारा होता था 1/tan, 1 कॉट 0 डिग्री 1/tan 0 डिग्री विच इज इन्फिनिटी। फिर यहाँ इसके ऊपर नीचे क्या हो जाएगा हमारा कॉट 30 डिग्री 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा। तो जैसे ये साइन में है ना, वैसे ही मैंने ये कॉस में कर दिया। ठीक है, तो साइन में क्या होता था कि हमारा इधर ये चीज़ इधर आ जाती थी और ये चीज़ इधर आ जाती थी, वैसे ही tan और कॉट में ये चीज़ इधर आ जाएगी और ये चीज़ इधर आ जाएगी। 1 का 1 रेसिप्रोकल कर दीजिए बस आप, 1/√3 का रेसिप्रोकल 1/√3, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। ठीक है, तो सेम आप ये कॉस और कॉसेक में भी करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये ट्रिक बताई ना, 0/4 करिए, 1/4 करिए, 2/4, 3/4, 4/4 उसका रूट ले लीजिए। तो यहाँ से आपको एक बार साइन का याद हो गया। तो मुझे भी पहले साइन का याद करने में तकलीफ हो रही थी, एक बार साइन का याद हो गया, फिर कॉस का आसान से हो गया, कॉस याद हो गया। बस tan में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि साइन बाय कॉस करना था, वो करता गया। तो देखिए आपको उसको कैसे करना है, आपको ऐसे याद नहीं करना कि रट रहे हैं। मैं बताता हूँ। पहले आप एक कॉपी ले लीजिए रफ, उसमें साइन का लिख लीजिए। जैसे ही आप साइन का लिखेंगे, साइन का याद करिए बार बार, 4 से 5 बार आपको साइन का याद करना है। ठीक, फिर उसके बाद कॉस का याद करना है। साइन का उल्टा मतलब साइन जहाँ 90 है वहाँ कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कॉस का याद कर लिया। अब आप tan का याद करेंगे, tan का याद करेंगे साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस करते रहेंगे, उसकी वैल्यू आ गई। जब साइन tan का आ गया तो हम कॉट का याद करेंगे। वैसे हम कॉट, कॉसेक और सेक का याद नहीं करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें कहीं दे रखा कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री की मुझे ऐसे वैल्यू याद नहीं करनी होती, मैं कॉट 30 को tan 30 में बना लूँगा। जैसे कॉट 30 डिग्री पूछा है, 1/tan 30 डिग्री करूँगा। अब मुझे याद है tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगी। तो ये एक ट्रिक है कि आप पहले साइन, कॉस और tan का कर लीजिए। कॉट, कॉसेक और सेक का याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब एग्जाम में आएगा तब आप, अगर आपको ये 3 याद हो गए तो आप वहाँ पे तुरंत कर लेंगे। 1/cosec बताइए, 1/cosec 45 डिग्री √2 हो जाएगा। 1/cosec 45 डिग्री आपको देगा साइन 45 डिग्री 1/√2, तो 1/cosec 45 डिग्री √2 हो जाएगा। बस रेसिप्रोकल है, समझ रहे हैं आप। बस इसे एक बार रफ कॉपी में साइन, कॉस और tan का करना है। ये ट्रिक थी सिर्फ आपको ये एंगल याद कराने की। अब जो आइडेंटिटी है हमारी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4 के पीछे में जो हमें 3 आइडेंटिटी है वो याद करने में हमें प्रॉब्लम होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो हमारे याद हो जाता है, लेकिन बाकी का कैसे याद करें उसके लिए भी ट्रिक है। तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख लिया। अब बाकी के जो हमें आइडेंटिटी है वो कैसे याद करें, तो हमें पहले आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। ये याद कर लिया, अब कैसे याद करेंगे, मैं इसे कॉस से डिवाइड कर दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया हमारा 1, ये क्या हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसे याद कर लीजिए। देखिए ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी बन गई। मैंने जब आपने कॉस से डिवाइड किया तभी tan वाला बन गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं एक बार इसी को साइन से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमारी दूसरी आइडेंटिटी बन गई। तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को आप एक बार साइन से करेंगे डिवाइड तो हमारा ये वाला आइडेंटिटी बन जाएगा। एक बार कॉस से करेंगे डिवाइड तो हमारा एक बार कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला आइडेंटिटी बन जाएगा। एक बार साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको कैसे याद करना है इसके लिए मैं बता देता हूँ। इट्स ऑल अबाउट ब्रेन। ठीक है, आप यहाँ पे कैसे सोचेंगे, तो मान लीजिए क्वेश्चन में हमें कहीं दे रखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का, तो हमें यहाँ सोचना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपको याद नहीं है तो आप एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से साइन को डिवाइड करिए और कॉस को डिवाइड करिए। tan कहाँ में आता था, कॉस से डिवाइड करने में, क्योंकि साइन बाय कॉस होता था, तो हमें साइन बाय कॉस स्क्वायर करेंगे तो तब tan आ जाएगा। याद आ गया tan, तो हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे आप देखिए कि कहाँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, हम वही चीज़ उसको अप्लाई करेंगे। हमें कहीं कहीं क्वेश्चन में कॉस से भी डिवाइड करना पड़ता है, साइन से भी डिवाइड करना पड़ता है, तो ये हमें आसान है, इजी कर रटने से तो अच्छा ही है। तो मैं भी अभी तक इसको ऐसे ही याद करता हूँ। तो बस इसमें आपको क्वेश्चन में बार बार रफ में प्रैक्टिस करना। मैंने आपको रटवाया नहीं है और ना कोई ऐसी ट्रिक बताई है जो आपके अभी तो काम आ जाए लेकिन एग्ज़ाम में आपको फेल कर जाए। ठीक है, ये हमारी अभी तक की सबसे अच्छी वाली ट्रिक मानी जाती है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करिए। तो देखिए अगर जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप कमज़ोर रह गए तो गेम पूरा उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि 11th-12th तो कुछ समझ आएगी नहीं, क्योंकि ये सब बच्चे हैं। मैं अभी 12th क्लास में हूँ, 11th पे इतनी भयंकर चीज़ें आती हैं कि क्या बोला जाए। तो ये था ये वीडियो, बस इसमें आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी।